नमस्कार, मैं रीना गजेंद्र भाटी, गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष। सभी अपने खोड़ा वासियों को एवं देशवासियों को 77वें स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और बस यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग, जैसे कि सभी को मालूम है कि हर घर तिरंगा, अपने अपनी छतों पर आप लोग तिरंगा लगाएंगे। और तिरंगा के साथ साथ में ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि झंडा कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, और सबसे मेन बात, झंडा बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। हमारा मान और सम्मान है। इस झंडे को बिल्कुल साफ़ सुथरा झंडे के साथ में आप लोग अपनी अपनी छतों से आप झंडे को फहराने के बाद में अपनी अपनी छतों पे लगाएं। और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए बस यही मैसेज था मेरा कि आप लोग अपने झंडे का इतना ध्यान रखें, झंडा झुका हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी देशवासियों को और खोड़ा वासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, पाकिस्तान में खुद में भाईचारा नहीं है, इसलिए भाईचारे के नाम पर उनकी मिर्च लग जाती है। आपके मुताबिक मैंने गदर तो वैसे नहीं देखी जैसे आप बता रहे हैं कि भाईचारे के नाम पर उनको मिर्च लगी, उसको गिरा दिया गया, पीटना शुरू किया। यही पाकिस्तान की वास्तविकता है कि भाईचारा उनके खून में है ही नहीं। हिंदुस्तान के हिंदू में और मुसलमान में भाईचारा दौड़ता है। यहाँ से ज़्यादा सुरक्षा कहीं मिल ही नहीं सकती मुसलमानों को, किसी प्रदेश में, किसी देश में मिल ही नहीं सकती। यहीं पर ही सुरक्षा है। और आने वाले हम तो ये दुआ करते हैं 50 साल तक मोदी जी रहें और अमित शाह रहें। अमित शाह और मोदी 50 साल रहे जी। तो राहुल भैया कहाँ जाएंगे? राहुल भैया का गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। वो ठगबंधन है जी। 1947 में देश आजाद हुआ। जिसको पाकिस्तान पसंद आया वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन जिसको हिंदुस्तान की सरजमी पसंद आई वो हिंदुस्तान में रुक गया। और आज 15 अगस्त का जो दिन है वो बहुत ही तरीके से मनाया जा रहा है। सीधा लोगों से बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे? 15 अगस्त का जो दिन है, आज़ादी का जो महोत्सव है, वो हमारा देश बहुत ही जज्बातों से मना रहा है, बिल्कुल खुशनुमा है, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान है। क्या कहेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस आज़ादी पर आप? देखिए, पाकिस्तान हमेशा ही अपनी बदजाती के लिए मशहूर है और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है। ये पाकिस्तान को जान लेना चाहिए। लेकिन आज हम इन बातों पर बात ना करके हम उनको याद कर रहे हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के वक़्त जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी में हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आज हम उनकी आत्मा को शांति भी दे रहे हैं। यहाँ 2 मिनट मौन रख करके हमने दरूद शरीफ पढ़ा है। हिंदू भाइयों ने जो पढ़ा होगा आत्मा शांति के लिए, उन्होंने वो पढ़ा होगा। सर, क्या कहेंगे? कुछ लोगों का ये कहना है, सरहद पार जो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, कि हिंदुस्तान का मुस्लिम हिंदुस्तान में डरा हुआ है। और खासकर जब ये आरोप लगाए जाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहा यह जाता है कि भाजपा है तो मुस्लिमों को डरा कर रखा हुआ है, मुस्लिमों को इतना डरा दिया है कि मुस्लिम बोल नहीं पा रहा देश के अंदर। देखिए, मुसलमान को जितनी आज़ादी हिंदुस्तान में बोलने की है, वहाँ पाकिस्तान में भी मुसलमान इतना नहीं बोल सकता है। क्योंकि यहाँ से जो पाकिस्तान बंटवारे के वक्त मुसलमान गए थे, उनको वो मुजाहिरे कहते हैं, यानी शरणार्थी कहते हैं। और वहाँ आए दिन झगड़े होते हैं और मुसलमान वहाँ पिटता है, मुसलमान को मुसलमान ही पीटता है। लेकिन हिंदुस्तान में 2014 के बाद कभी भी जाति के दंगे नहीं हुए हैं। ये आपको भी पता है पत्रकार साहब। यहाँ शांति का माहौल है। हिंदुस्तान सर उठा करके, हिंदुस्तान में मुसलमान जी रहा है। सबसे अच्छी जगह मुसलमान के लिए है तो वो हिंदुस्तान है। आप क्या मानते हैं? अभी एक फिल्म आई गदर 2। गदर 2 में जब मैं भी उस फिल्म को देखने गया था, जब मैंने एक सीन देखा कि एक मुस्लिम हमारे ही देश से जब पाकिस्तान जाते हैं और उनसे जब सुरक्षा कर्मी होते हैं, पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लखनऊ से मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसा है हिंदुस्तान? तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भाईचारा है। लेकिन उस तरीके से जैसे ही उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भाईचारा हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का, तो उसको गिरा दिया जाता है, उसको कहते हैं काफिर है। आप मानते हैं कि हम लोगों को या फिर जो हिंदुस्तानी हैं उसको पाकिस्तान के लोग काफिर संज्ञा देते हैं? देखिए, पाकिस्तान में खुद में भाईचारा नहीं है, इसलिए भाईचारे के नाम पर उनकी मिर्च लग जाती है। आपके मुताबिक मैंने गदर तो वैसे नहीं देखी जैसे आप बता रहे हैं कि भाईचारे के नाम पर उनको मिर्च लगी, उसको गिरा दिया गया, पीटना शुरू किया। यही पाकिस्तान की वास्तविकता है कि भाईचारा उनके खून में है ही नहीं। हिंदुस्तान के हिंदू में और मुसलमान में भाईचारा दौड़ता है। हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम में भाईचारा दौड़ता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मैं मुस्लिम महिला से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? नाजिया मिर्जा। नाजिया मिर्जा जी, डर तो नहीं लगा यहाँ तक आने में? बिल्कुल नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं है। क्यों डर होगा? ये हिंदुस्तान है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पैदा हुए हैं, मम्मी पापा दादा दादी सब यहाँ पैदा हुए हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और आज तक हमने कोई हिंदू मुसलमान में कोई फसाद नहीं देखा। ये मुसलमानों को बदनाम करा जा रहा है, हिंदुस्तान को बदनाम करा जा रहा है। पाकिस्तान वालों से हमारा कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर
कि वहाँ का कानून उनको संभाल नहीं पा रहा। हमारे मोदी जी हमें बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। यानी मोदी राज में महिलाएं भी खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं। और मोदी जी ने सारे काम वो करे हैं जो महिलाओं के लिए थे, और जो कानून वो ला रहे हैं, यूसीसी वो जो ला रहे हैं वो भी महिलाओं के लिए है। तो मोदी जी ने तो हमें अपनी बहन बेटियां समझ के रखा है, और हम बहुत सुरक्षित हैं। आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी बहुत सुरक्षित हैं, और हम हिंदुस्तान में बहुत खुश हैं। अरे कुछ लोग कह रहे हैं अब की बार मोदी जी तीसरी बार कुर्सी पे ही नहीं बैठेंगे। आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जब मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे जब सुरक्षित रहेंगे ना। देखिए, मोदी जी बने थे और सुरक्षित करा है तो है ना, और आगे भी बनेंगे। जब पब्लिक ने बनाया, अब तो हमने उन्हें बरता है, हमने उनको इतने साल देखा है। वो जो काम कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हमें उसका फायदा हो रहा है। मेडिकल देख लीजिए, पुलिस देख लीजिए, कानून देख लीजिए, हर चीज में हम लोगों को सुरक्षा मिली है। राहुल भैया, ममता दीदी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, इनको नहीं देखना। नहीं, देखिए सीधी सी बात है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिनके राज में हम सुरक्षित हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। हम फालतू के लड़ाई झगड़े इन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? हिंदुस्तान में हम सेफ हैं, अभी तक मोदी जी के राज्य में हैं। आगे भी हम ये चाहते हैं कि जब तक हम लोग हैं और मोदी जी के लिए हम काम कर सकते हैं, हम करेंगे। और हम चाहते हैं कि आने वाले 15 साल मोदी जी रहें। आने वाले 15 साल बहन जी ने तो कह दिया मोदी जी रहें। आपका क्या विचार है चाचा? क्या लग रहा है, जो सुरक्षा की बात होती है, सुरक्षा है या फिर पाकिस्तान चले जाना चाहिए था? गलती हो गई हमारे से। यहाँ से ज़्यादा सुरक्षा कहीं मिल ही नहीं सकती मुसलमानों को। किसी प्रदेश में, किसी देश में मिल ही नहीं सकती। यहीं पर ही सुरक्षा है। और आने वाले हम तो ये दुआ करते हैं 50 साल तक मोदी जी रहें और अमित शाह रहें। अमित शाह और मोदी 50 साल रहे जी। तो राहुल भैया कहाँ जाएंगे? राहुल भैया का गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। वो ठगबंधन है जी। कह रहे हैं मोदी जी डर गए इसलिए राहुल से। अब नहीं 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 नहीं, मोदी जी को तो कोई डराने वाला है ही नहीं। अच्छा, यहाँ नहीं है, वो तो वन मैन आर्मी है। पूरी दुनिया में नहीं है उन्हें हराने वाला कोई। क्या कह रही हैं जी? वो वन मैन आर्मी है। अच्छा। जिस टाइम हमारा प्रधानमंत्री इंडिया से बाहर जाते हैं, एक वो ही पहला प्रधानमंत्री है, मैंने जब से अपना होश संभाला है, कि जिनको बॉस का खिताब दिया जा रहा है। आप ये देखिए कि हमारे बॉस। यस 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 यस, पूरी दुनिया का बॉस। बिल्कुल। क्या कहेंगे, जादू कर दिया है क्या मोदी जी ने? ये लोग कभी इनको भी देख लो, 10 साल से मोदी जी को देख रहे हो, एक बार इनको भी देख लो। राहुल भैया, नीतीश कुमार, ममता दीदी, इनको नहीं देखना क्या? देखिएगा, लंबी तकरीर हो जाएगी इनको अगर देखेंगे तो। जो भी, अगर आप लालू जी को देख लो, उन्हें अपना परिवार कहाँ एक छोटे से घर से आया था, उन्हें 1000 करोड़ का अपना कारोबार खड़ा किया। किसको लूटा? पब्लिक को लूटा उसने। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह ने किसको लूटा? एक मास्टर था, आज 50,000 का कारोबारी है। मायावती को, जितने भी ये गठबंधन वाले, ये सब इन्होंने केवल देश को लूटा है। और जब से मोदी जी आए हैं, देश तरक्की पर है और देश बढ़िया से बढ़िया काम हो रहे हैं, सारे अच्छे से चाहिए। हिंदू मुसलमान सब साथ चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके प्रयास से मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। केजरीवाल जी कह रहे हैं अब की बार मुझे मौका दे दो, जैसे दिल्ली को मैंने लंदन बनाया, ऐसे देश को भी बना दूंगा। केजरीवाल तो फर्जी वाले, उनके 2 मंत्री जेल में पड़े भ्रष्टाचार में। आप क्या बात करें, आप देख नहीं रहे? इसने कैसे झूठ बोल कर ये सत्ता में आया, और सत्ता में आते ही क्रिकेट की तरह रंग बदल गया। कहता मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो सब चीज़ ले ली। अपने बंगले पर लगाए 75 करोड़ रुपए, अपने रहने के बंगले पर लगाए उसने। तो वो आदमी है वो। ये मैसेज मुस्लिमों तक पहुंच गया कि 75 करोड़ में बंगला आलीशान बना दिया। पूरा मुसलमान मोदी जी के साथ है, और मोदी जी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। आप युवाओं की क्या राय है? जी, हम तो चाहेंगे कि अगले 5, 10, 15, 20, 25, 30 जब तक मोदी जी जिंदा हैं वही प्रधानमंत्री रहें। मोदी जी जी, और कोई नहीं? और कोई नहीं। राहुल कोई पसंद नहीं? कोई नहीं पसंद है जी हमें। अच्छा, आपको तो केजरीवाल पसंद आ रहे होंगे? नहीं साहब, बस ओनली मोदी। और आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या कहेंगे आप? बुखारी साहब का ये कहना है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों को डराया जा रहा है, मुस्लिमों के हाथों में ज़बरदस्ती उनकी ज़बान में मोदी का नाम डलवाया जा रहा है, और मुस्लिम इतना डरा हुआ है कि बोलने से भी अब डर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि बुखारी जी मुसलमानों के नेता नहीं हैं, वो एक मस्जिद के इमाम हैं।
उनको नमाज से ताल्लुक़ रखना चाहिए, ना कि राजनीति से। लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को बलगलाने का काम करते हैं, कभी किसी की झोली में बैठते हैं, कभी किसी की झोली में बैठते हैं और कभी किसी टोली में बैठते हैं। ये गलत है। मुसलमान को लटकाने का, भटकाने का और अटकाने का काम धर्म वालों को नहीं करना चाहिए, मज़हब वालों को नहीं करना चाहिए। मुसलमान को पता है उसकी राजनीति कहाँ है, उसका भला कहाँ है, उसकी इज़्ज़त कहाँ है और वो कहाँ सुरक्षित है, उसके बच्चों की पढ़ाई कहाँ हो रही है, उसके बच्चों की शिक्षा कहाँ हो रही है और उसका भविष्य कहाँ सुरक्षित है, वो मुसलमान को अच्छी तरह मालूम है। सीमा हैदर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कल सीमा हैदर के गांव में गया था, उन्होंने तिरंगा लहराया, उन्होंने मेरा देश मेरी माटी के तहत जो उनके वकील है, लॉयर हैं AP सिंह के साथ एक प्रोग्राम किया और तिरंगा लहराने के बाद उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगातार नारे लगाए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सीमा हैदर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीमा हैदर अब हमारे हिंदुस्तान में है और वो यहाँ तस्लीम कर चुकी हैं कि अब वो हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं। तो अच्छी बात है, उन्होंने हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान उनको पसंद नहीं था, तभी तो वो छोड़कर हिंदुस्तान को उन्होंने अपना वतन बनाया। वो हिंदुस्तान में रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, सब उनकी इज्जत करते हैं और इज्जत करते रहेंगे। तो आप भी एक नारा लगाएंगे आज? हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, देख सकते हैं आप, मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि अगले 50 साल तक मोदी जी को चाहते हैं और देखना ये होगा कि ये गठबंधन क्या आपकी बार मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाएंगे या फिर गठबंधन को हराकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर मेरा राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली जंतर मंतर से।